हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। कंप्यूटर जीके की इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर नेटवर्क डिवाइसेस? नेटवर्क डिवाइस क्या होते हैं? नेटवर्क डिवाइस और नेटवर्किंग हार्डवेयर आर फिजिकल डिवाइस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन हार्डवेयर ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो जो कंप्यूटर एक नेटवर्क क्रिएट किया जाता है किस लिए? कम्युनिकेशन और आपस में इंटरेक्शन के लिए, डाटा और रिसोर्सेज को जो शेयर करने के लिए जो एक नेटवर्क क्रिएट किया जाता है कंप्यूटर के बीच में, तो वो जिस डिवाइस के माध्यम से नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, जिन डिवाइसेस के माध्यम से, तो उन डिवाइसेस को कहा जाता है नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइस में सबसे पहला जो नेटवर्क डिवाइस है उसको देख लेते हैं, हब के बारे में। तो हब क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट इज़ यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। इसमें क्या होता है, तो इसकी क्या अलग से विशेषता है? तो ऑल द इंफॉर्मेशन सेंड टू द हब इज़ ऑटोमेटिकली सेंड टू ईच पार्ट टू एवरी डिवाइस। तो इसमें क्या होता है, किसी एक को डाटा इसमें शेयर नहीं किया जा सकता है, बल्कि वो एक साथ डाटा सभी तक प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो एक साथ वो डाटा सभी को चला जाता है। फिर है अ हब इज़ लेस एक्सपेंसिव, लेस इंटेलिजेंस एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड। तो लेस एक्सपेंसिव, एक तो ये सस्ता है काफ़ी हब, और लेस इंटेलिजेंस इसलिए क्योंकि इसमें अगर आपके पास ये हब लगा है, इसके साथ कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, ये जितने भी कंप्यूटर हैं, अगर डाटा आपको किसी एक पर्सन को भेजना है पर वो किसी एक को नहीं भेज पाता है क्योंकि उसके पास मैक एड्रेस वगैरह नहीं होता है, तो वो डायरेक्ट सभी सिस्टम को, सभी पर्सनस को वो डाटा को, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देता है। तो इसलिए इसको लेस इंटेलिजेंस कहा गया है। लेस कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि इसको स्थापित करना ईजी होता है, तो इसको ईजीली आप क्या कर सकते हो, स्थापित कर सकते हो। हब जनरली यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन ऑनलाइन। तो जो हब है वो ज़्यादातर कहाँ पे यूज किया जाता है? ये ज़्यादातर किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क में। लोकल एरिया नेटवर्क कहाँ तक सीमित होता है आपका? किसी एक ऑफिस, स्कूल की बिल्डिंग में, ये स्कूल मतलब एक स्कूल ऑफिस हो गया, एक कॉलेज का ऑफिस हो गया, हॉस्पिटल में हो गया, तो वहाँ पे जो कनेक्शन किया, एक नेटवर्क बनाया जाता है कंप्यूटर के बीच में, तो वो वहाँ पे यूज किया जाता है ज़्यादातर हब को। और ट्रांसमिशन मोड ऑफ हब इज़ हाफ ड्यूप्लेक्स। जो ट्रांसमिशन मोड है हब का, तो वो क्या होता है? हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स क्या है? इसमें क्या होता है, एक टाइम में सिर्फ आप या तो डाटा रिसीव कर सकते हो, या तो आप सेंड या रिसीव कर सकते हो, या डाटा को सेंड कर सकते हो, तो उसको कहा जाता है हाफ ड्यूप्लेक्स। और फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, आपका एक ही टाइम में आप रिसीव भी कर सकते हो और सेंड भी कर सकते हो। तो ये हब का नेटवर्क कुछ इस तरह से क्रिएट किया जाता है। जैसे ये हब लगा है, इसके साथ सिस्टम्स लगे हैं, तो इसमें क्या होता है, अगर आपको एक बार इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो वो सभी सिस्टम्स के पास चला जाएगा। और इसमें हाफ ड्यूप्लेक्स में ये होता है कि आपका ट्रांसमिशन कैसे होता है इसमें, अगर या तो आप सेंड ही कर सकते हो या आप रिसीव ही कर सकते हो एक टाइम में। तो ये होता है हब का कुछ इस तरह से नेटवर्किंग। फिर स्विच है। स्विच भी क्या है? आपका एक नेटवर्क डिवाइस है, और ये किस तरह का नेटवर्क डिवाइस है? It is mainly used send the private message as well as there is no wasting of data। इसमें क्या होता है कि अभी तक जो हमने हब पढ़ा था उसमें आप प्राइवेट मैसेज या प्राइवेट डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, जबकि स्विच में ऐसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास मैक एड्रेस रहता है। किसी भी किस पोर्ट से कौन सा डिवाइस कनेक्ट है, तो उसका मैक एड्रेस रहता है स्विच में के पास, तो वो आपका प्राइवेटली क्या कर सकता है, किसी भी सिस्टम, किसी भी पर्सन को डाटा शेयर कर सकता है। और नो वेस्टिंग ऑफ डेटा, तो डाटा भी उसका वेस्ट नहीं होगा क्योंकि उसने सिर्फ उस पर्टिकुलर अपने डेस्टिनेशन तक ही वो डाटा को शेयर करना है। स्विच इज मोर इंटेलिजेंट देन हब। तो हाँ, ये इसीलिए मोर इंटेलिजेंट होता है क्योंकि ये डाटा को प्राइवेटली भी आप अपने डेस्टिनेशन तक सेंड कर सकता है। इट सपोर्ट फुल ड्यूप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मोड। और ये किस तरह का ट्रांसमिशन मोड है में काम करता है? तो ये फुल ड्यूप्लेक्स में करता है। डाटा और को रिसीव और सेंड करना एक ही टाइम में ये कर सकता है स्विच के द्वारा। स्विच का जो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये स्विच लगा है, तो स्विच में क्या है, आपका जितने भी सिस्टम्स कनेक्ट है इसके साथ, अगर इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि ये आपका प्राइवेटली डाटा को शेयर कर सकता है, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकता है। तो उसमें जो ये पोर्ट्स लगे हैं, तो इसके पास सभी का एक मैक एड्रेस रहता है। तो इससे अगर आपको इसको भेजना है तो सिर्फ उसको पता है कि इसका मैक एड्रेस क्या है, तो सिर्फ वे उसी पर्सन को यहाँ पे डाटा को शेयर करेगा। स्विच के बाद आता है राउटर। तो राउटर किस तरह का नेटवर्क डिवाइस है?
Router is a network device which works as a traffic controller. A main work of router is to choose a congestion free path through which the data packet will travel. तो ये एक तरह का क्या है, ट्रैफिक कंट्रोल का काम करता है। और इसका जो मेन वर्क है वो है चूज अ कंजेशन फ्री पाथ, डाटा पैकेट को सेंड करने के लिए। जैसे मान लो ये आपका एक राउटर लगा है, ठीक है, आपको रिसीव डाटा यहाँ से रिसीव कर रहा है और सेंड करना है, मतलब यहाँ ए से डाटा को सेंड करना है बी को। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले डाटा को रिसीव करेगा, उसको एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद उसको वो देखता है कि राउटर के द्वारा देखा जाता है कि किस पाथ पे ट्रैफिक कम है, तो उस पाथ से वो, ताकि जो भी पैकेट्स है वो इजीली टाइम से पहुंच पाए, तो वो उस जो पाथ पे ट्रैफिक कम है उस पाथ से उस डाटा को सेंड कर देगा। तो इसलिए इसको ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है राउटर को। तो इसमें और क्या है इसकी विशेषता है तो वो भी देख लेते हैं। राउटर यूजेस बोथ लैन एंड वैन। तो हाँ, ये लैन और वैन दोनों ही तरह के नेटवर्क में यूज किया जाता है। राउटर आर कॉम्प्लेक्स टू मेंटेन, पर इसको क्या होता है कि जो इसको इंस्टॉल करना और इसको मेंटेन करना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कंपैरिजन टू आपका हब और स्विच के। तो इसमें क्या होता है, राउटर रिसीव्स डेटा पैकेट फ्रॉम द सेंडर, एनालाइज एंड फॉरवर्ड दोज पैकेट्स टू रिसीवर। तो हाँ, वही आपका कैसे, इस तरह से आप देख सकते हो, यहाँ इमेज से क्लियर हो जाएगा ये। जैसे ये आपका एक राउटर लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से आपका डाटा को रिसीव करेगा, उसको एनालाइज करेगा और फिर देखेगा कौन से पाथ पे आपका ट्रैफिक कम है, तो जिस भी पाथ पे ट्रैफिक कम है तो पैकेट्स को उस पाथ से सेंड कर देगा। तो ये था राउटर। राउटर के बाद आता है फिर रिपीटर। रिपीटर में क्या होता है, तो रिपीटर इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट थ्रू विच वी कैन बूस्ट अप द वीक सिग्नल। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि बूस्टअप करने सिग्नल को, वीक सिग्नल को बूस्टअप करने का काम किस राउटर के माध्यम से किया जाता है, तो वो किया जाता है रिपीटर के माध्यम से। वो कैसे, व्हेन द सिग्नल ट्रेवल्स इन द नेटवर्क आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस the intensity of signal becomes low. In order to regenerate the weak signal we should use repeater device. तो इसको हम यहाँ पे इमेज से क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब आपका डाटा की इंटेंसिटी कम होने लग जाती है, वीक पड़ जाता है, तो वहाँ से रिपीटर को लगा दिया जाता है और उस जो नेटवर्क है उसको दोबारा से बूस्ट किया जाता है, सिग्नल्स को बूस्ट करने का काम किया जाता है। जैसे यहाँ से आपका क्या है, जो नेटवर्क की इंटेंसिटी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है, इसके बाद वीक होते होते ये काफ़ी वीक हो जाता है, फिर यहाँ पे आप रिपीटर को कनेक्ट कर दोगे तो ये एकदम से इसका सिग्नल क्या हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा और ये दोबारा से फिर उसी प्रोसेस में काम करना शुरू करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके केबल का कनेक्शन लिया रहता है घरों में, तो उसमें क्या होता है, हमने बीच बीच में कई बार देखा होगा कहीं जगह जगह पे बॉक्सेस लगे होते हैं, वो इसीलिए लगे होते हैं, वो रिपीटर्स होते हैं। तो वहाँ पे जब उसका सिग्नल वीक पड़ जाता है तो रिपीटर के द्वारा उसको सिग्नल्स को बूस्ट किया जाता है और फिर उसको आगे प्रोवाइड किया जाता है। रिपीटर के बाद देख लेते हैं ब्रिज। तो ब्रिज किस तरह का नेटवर्क डिवाइस है, तो ब्रिज इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट इज़ यूज टू सेपरेट। इसमें क्या होता है, इसमें हब को सेपरेट कर लिया जाता है, हब के अलग अलग पैकेट्स बना दिए, अलग अलग डिवाइड किया जाता है हब को। इट ऑपरेट्स बोथ फिजिकल एज वेल एज डाटा लिंक लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो ये आपका जो OSI मॉडल के दोनों लेयर पे, फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर पे वर्क करता है। कौन, ब्रिज। कॉलिजन कैन बी रिड्यूस्ड इजीली। इसमें यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्रिज एक इस तरह का होता है, जब हब को हम दो उसमें डिवाइड कर देते हैं, दो हब के बीच में ब्रिज का काम करता है ये। यहाँ पे क्या होता है, ये एक टेबल क्रिएट करता है और इसमें सबका मैक एड्रेस रहता है और यहाँ से आपका डाटा एक हब से दूसरे वाले में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये इस तरह से कुछ कॉलिजन का काम करता है। कॉलिजन मतलब कि हब को टुकड़ों में डिवाइड करना, हब एक हब से दूसरे हब के बीच में एक ब्रिज का काम करना, कॉलिजन करने का काम करता है। कौन सा, ब्रिज। ब्रिज के बाद देख लेते हैं गेटवे। इट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट इज़ यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। और जो गेटवे है ये क्या करता है, दो अलग अलग तरह के नेटवर्क में गेटवे का काम करता है। इट अलाउज अस टू सेंड एंड रिसीव डेटा थ्रू द इंटरनेट इवन इट इज़ लैन नेटवर्क। तो ये डाटा को रिसीव और सेंड करने का काम करता है
LAN में भी। इट ऑपरेट्स ऑल 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल। तो गेटवे जो सातों के साथ 7 लेयर्स है OSI मॉडल के, उस पर वर्क करता है। वी कैन नॉट एक्सेस द इंटरनेट विदाउट अ गेटवे। और जो हम इंटरनेट यूज करते हैं, हम उसको बिना गेटवे के हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये इमेज से हमारा क्लियर हो जाएगा। गेटवे का इस तरह से होता है कुछ, जैसे आपका ये क्या है, आपका यहाँ पे एक नेटवर्क बनाया हुआ है, और अगर आपको डाटा शेयर, ये आपका गेटवे है, यहाँ से तो आप इजीली यहाँ से डाटा इधर से इधर शेयर कर किया जा सकता है। परंतु अगर आपको डाटा के रिसोर्स अगर बाहर से है, नेट से है, वैन से है, वाइड एरिया नेटवर्क से है, तो आपको कहाँ से, ये गेटवे का क्या काम करेगा, डाटा आपका सर्वर से जाके आपको डाटा प्रोवाइड किया जाता है गेटवे के माध्यम से। तो अगर आपको कोई भी डाटा नेट से, इंटरनेट से चाहिए हो या सर्वर से लेना हो जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो उसको प्रोवाइड करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, गेटवे के द्वारा। तो गेटवे क्या करता है, सर्वर से डाटा को लेके आपको प्रोवाइड करता है। तो ये था गेटवे। फिर आ जाता है NIC। NIC इसको नेटवर्क कार्ड भी कहा जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसकी फुल फॉर्म है। तो ये कैसा है, किस तरह का नेटवर्क डिवाइस है, अ नेटवर्क डिवाइस, अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और नेटवर्क कार्ड इसको कहा जाता है, इज़ अ हार्डवेयर कंपोनेंट विदाउट विच अ कंप्यूटर कैन नॉट बी कनेक्टेड ओवर अ नेटवर्क। तो ये NIC जो नेटवर्क कार्ड है, ये आपका सभी कंप्यूटर सिस्टम्स में, सभी डिवाइसेस में इनबिल्ट रहता है, जो कि क्या करता है, इसके माध्यम से अगर ये नहीं रहेगा तो आपका डिवाइस ही कनेक्ट नहीं होगा नेट से। तो ये देखो इस तरह से कुछ पोर्ट्स वगैरह होते हैं, इसके साथ क्या होता है, जो NIC वगैरह कनेक्टेड रहते हैं, तो इसी के माध्यम से जो हम नेट को कनेक्ट करते हैं, ये वायरलेस और वायर्ड दोनों हो सकता है। तो इसको कहा जाता है NIC या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये थे कुछ आपके इंटरनेट डिवाइसेस के बारे में। इससे बनने वाले जितने भी MCQs हैं उसको हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।